नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का और चाइना का ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज 10% टैरिफ लगा दिया है चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर और 25% लगाया है मेक्सिको और कनाडा के ऊपर। यह इतना बड़ा इकोनॉमिक बॉम्बशेल है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डाल दिया और एक नया वेव लगा दिया है टैरिफ्स का इन सभी कंट्रीज के ऊपर। और भाई चाइना के ऊपर 10% टैक्स लगाने का मतलब है अब चाइना की जो रीढ़ की हड्डी है उसको बुरी तरह से मरोड़ देना है अमेरिका ने, और 25% कनाडा और मैक्सिको के ऊपर भी। लेकिन क्यों लगाया है इन सब के ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, और चाइना, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको मिलकर करेंगे क्या इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो इन्होंने सॉल्यूशन भी सोचा होगा। आई विल टेल यू व्हाट चाइना इज थिंकिंग, हाउ टू काउंटर अमेरिका। अब ऑफिशियल रीजन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया इस टैरिफ के ऊपर? रीजन था फैंटानिल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। लेकिन ये पूरी स्टोरी क्या है? फैंटानिल क्या चीज है? बॉर्डर सिक्योरिटी कैसे? चाइना इतनी दूर बैठा है, उसने बॉर्डर सिक्योरिटी को तंग कैसे कर दिया? ये डीपर जियोपॉलिटिकल चेस गेम प्ले हो रही है हमारे सामने, और इसके ऊपर डीपली बात करनी जरूरी भी है। और हम आज अनकवर करेंगे वो सारे मोटिव्स जिसने डोनाल्ड ट्रंप को इस बोल्ड मूव के लिए फोर्स किया, और ये रीशेप करेगा यूएसए चाइना के रिलेशंस को, और ये अब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसके मायने क्या है, भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सो बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड के लिए ये बात नहीं है। इट्स अबाउट पावर, इट्स अबाउट स्ट्रेटजी, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। ये अनाउंसमेंट ने पूरी मार्केट को शेकअप कर देना आज February 1st 2025 डिफाइनिंग मोमेंट है। और अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि फरवरी के अंदर स्टॉक मार्केट्स नीचे गिरने वाली हैं, और आज जब ये टैरिफ्स लगाए हैं स्टॉक मार्केट हिलने वाली है। चाइना वेकअप हुआ आज सुबह, जैसे मैंने ये न्यूज देखी। इट्स अनसेटलिंग न्यूज इन चाइना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही 10% टैरिफ्स लगाए हैं चाइनीज गुड्स के ऊपर, तो चाइनीज जिन्होंने पहले, आपको मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखी हूं, मैंने आपको पहले बोला था कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल था जब से ट्रंप जीते हैं। लोगों ने अपने फैक्ट्रियों में धड़ माल बनाकर बाहर फेंकने की कोशिश करी कि जैसे ही ट्रंप आएंगे हमारा माल बिकना बंद हो जाएगा। उनका फियर सही था, आज वो भगड़े डाल रहे होंगे। अच्छा हुआ हमने माल निकाल दिया, क्योंकि अब चाइना से माल निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये एक पॉलिसी शिफ्ट नहीं है दोस्तों, ये डेक्लेरेशन है। डेक्लेरेशन है ट्रंप की कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर चाइना को डिक्लेयर किया है तो कनाडा, मैक्सिको भी नहीं छोड़ा, वहां तो 25% टैक्स लगा दिया, ये बोलकर कि भी आप ड्रग्स जो हैं वो अपने बॉर्डर से रोक नहीं रहे, अमेरिका में आते हैं फैंटानिल, वो मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर से आती है, और आप ये खालिस्तानी जो हैं इनकी रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है, क्योंकि वही सारे ट्रक का काम करते हैं, अपने ट्रकों में छुपाकर वो अमेरिका में ड्रग्स को ले जाते हैं। लेकिन एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ये ड्रग्स और बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला सिर्फ नहीं है। ये सिर्फ सरफेस पे लगता है जो नैरेटिव है कि भाई हमने तो बॉर्डर सिक्योरिटी और ड्रग्स को रोकने के लिए ये काम किया है, लेकिन इसके नीचे एक कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी है जो रीशेप करेगी अमेरिका की इकोनॉमिक डोमिनेंस को, और रीअसर्ट करेगी ट्रंप की जो हार्ड लाइन अप्रोच है टुवर्ड्स ग्लोबल ट्रेड। यानी कि ट्रंप ने बोला था आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैटर वही है। और इसीलिए इंटरेस्टिंगली ट्रंप ने हिंट भी कर दिया था कि वो टैरिफ लगाएंगे। जनवरी 20 को ही उन्होंने बोल दिया था कि मैं 10 दिन के लिए वेट करूंगा, अगर तो ये बंधे दे पुत्र बन गए तो मैं नहीं करूंगा, वरना मैं लगाने वाला हूं। लेकिन रिसेंट डेज के अंदर हमने एक ही चीज देखी कि उन्होंने चाइना को, कनाडा को, मैक्सिको को सुधरने का मौका दिया कि सुधर जाओ, लेकिन इस पॉलिटिकल थिएटर में ये जो सारा कुछ इन्होंने कोशिश करी कि किसी तरीके से चीजें ठीक हो जाए, नहीं हुआ तो कर दिया। अब ये नेगोशिएशन टैक्टिक भी है डोनाल्ड ट्रंप की, ऐसा लगता है।
क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये लगाएंगे टैरिफ, अमेरिका लगाएगा, तो चाइना, कनाडा, मैक्सिको भी पीछे हटने वाले नहीं है। अब आते हैं बिगर पिक्चर के ऊपर। अभी क्यों? थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं और सोचते हैं कि वाई वुड डोनाल्ड ट्रंप रीइग्नाइट अ ट्रेड वॉर एट दिस स्पेसिफिक मोमेंट। और उसका रीजन है चाइना की जो आज की डेट में जो सिचुएशन है, दे आर करंटली वनरेबल। चाइना की इकोनॉमी वो पावर हाउस नहीं रही जो पहले थी। वो खुद अपने रियल एस्टेट क्राइसिस में से निकल रही है, स्लगिश कंज्यूमर स्पेंडिंग है, और ओवरऑल अगर आप देखें जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्लो डाउन की कंडीशन है चाइना के अंदर। प्रॉपर्टी सेक्टर का तो भट्टा बैठा हुआ है, जो कि एक इंजन था चाइना की ग्रोथ का, और पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो डेट के नीचे क्रम्बल होती जा रही है, कोलैप्स हो रही है। कंज्यूमर्स अपने पैसों को बचा के रख रहे हैं, वो खर्चा नहीं कर रहे, और अगर लोग कंट्री के अंदर पैसा खर्चा ही नहीं करेंगे तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना को छोड़कर भाग रहे हैं। चाइना जो ट्रंप है, ही स्मेल्ड वीकनेस इन चाइनीज इकोनॉमी, और उसे मालूम है कि चाइना की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो हिली हुई है, नहीं होगी। इसलिए इस वक्त अगर टैरिफ्स को इंपोज किया जाएगा, ही इज हिटिंग चाइना वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, क्योंकि ये कंट्री सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर नहीं चलती, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, और सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है। ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, मैं बार बार बोलता हूं, एंड ही नोज हाउ टू हिट यू इन द राइट वे, इन द बेस्ट वे, एंड एट द राइट टाइम। तो ये अब सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं रही, ये जियोपॉलिटिकल लीवरेज भी है। अब ट्रंप फोर्स करेंगे, एंड ही वांट्स टू फोर्स चाइना टू कम ऑन द नेगोशिएशन टेबल, बट ऑन अमेरिकन टर्म्स। और यही आर्ट ऑफ द डील है, यही ट्रंप का स्टाइल भी है। अभी क्यों? ये इसलिए क्योंकि जैसे ही चाइना ने टेक्निकल एआई जो वॉर है वो अमेरिका के साथ शुरू किया, अमेरिका ने भी हिट बैक कर दिया 10% टैरिफ लगाकर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग टाइम्स है दोस्तों। ये लेसन्स हैं जो आगे किताबें लिखी जाएंगी इनके ऊपर। अब हमें लेसन्स फ्यूचर के देखने हैं तो पास्ट से लेने पड़ते हैं। पहला भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर किसने शुरू किया था? ट्रंप ने ही शुरू किया था अपने फर्स्ट टर्म के अंदर। तब बहुत टेंस नेगोशिएशंस किए ट्रंप ने, 3 साल लगे रहे। जब चाइना नहीं माना, पूरी स्टॉक मार्केट को वॉलेटाइल कर दिया, पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर दिया ट्रंप ने। और उसके बाद चाइना एग्री हुआ फेज 1 की डील में। कब? जनवरी 2020 में जाकर। सोचकर देखिए, 4 साल उन्होंने नचाया ट्रंप को, और इस बार ट्रंप ने आते ही पहले हफ्ते में चाइना को नचा दिया। और लास्ट टाइम चाइना ने एग्री किया था कि वो $200 बिलियन के यूएस गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करेगा। कब? 4 साल नचाने के बाद। लेकिन क्या चाइना ने अपनी प्रॉमिसेस को फुलफिल किया? नॉट एट ऑल। $200 बिलियन का सामान खरीदने की बात बोली थी, 100 बिलियन से भी कम का माल इन्होंने खरीदा है अमेरिका से। और ट्रंप ऐसे आदमी हैं जो चीजों को भूलते नहीं हैं, और ना भूलते हैं और ना ही बख्शते हैं। ही डज नॉट फॉरगिव हिज एनिमीज, जिन्होंने धोखा दिया अमेरिका को या ट्रंप को। अब ये जो न्यू राउंड ऑफ टैरिफ्स है, ये इकोनॉमिक रिटेलिएशन नहीं है दोस्तों, ये है ट्रंप का तरीका ओल्ड स्कोर्स को सेटल करने का। मैंने इसकी एक बुक्स भी पढ़ी हैं और इसके ऊपर कई मूवीज भी बनी हैं। द अप्रेंटिस अभी अभी आई है, यू हैव टू गो एंड सी दैट मूवी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ट्रंप इज। ठीक है, वो मूवी में नेगेटिवली दिखाया गया है ट्रंप को, मैटर नहीं है, आपको जिस्ट लेनी पड़ेगी। और इस वक्त ऐसा लगता है ट्रंप इज सेइंग यू डिड नॉट कीप योर प्रोमिसेस, नाउ यू हैव टू पे। ये चाइना को बोल रहे हैं। और रियल मोटिव, इट्स नॉट अबाउट चाइना ओनली। यहां पर ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट इसलिए क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिए कनाडा और मैक्सिको के ऊपर भी, वो भी एक इक्वल स्ट्रेटेजिक चाल है। ऑफिशियली
नारकोटिक्स को रोकने का तरीका है, बॉर्डर सिक्योरिटी को इंक्रीज करने का तरीका है। बट थिंक डीपर। चाइनीज कंपनीज वो यूएस के टैरिफ्स को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पिछले ट्रेड वॉर में अपनी फैक्ट्रीज को मैक्सिको और कनाडा में लगा दिया, यानी कि दे रीलोकेटेड देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस टू मैक्सिको। और टारगेट कर कर अब ट्रंप ने टारगेट किया मैक्सिको को। ही इज क्लोजिंग दैट लूप होल, यानी कि ही इज मेकिंग इट क्लियर यू कैन नॉट एस्केप यूएस टैरिफ्स जस्ट बाय मूविंग योर फैक्ट्री टू मैक्सिको और टू कनाडा। और ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ही इज नॉट हिटिंग चाइना डायरेक्टली, ही इज हिटिंग देयर बैकअप प्लान ऑल्सो, यानी कि चाइना का जो प्लान बी था कि ट्रंप अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा हम अपनी फैक्ट्रियां बाहर लगा लेंगे, ट्रंप ने उस रास्ते को भी रोक दिया है। अब चाइना रिस्पॉन्ड बैक कैसे करेगा, बड़ा बिग क्वेश्चन है। हाउ विल चाइना रिस्पॉन्ड? देयर आर 3 पॉसिबल सिनेरियोस। 3। पहला, रेस्ट्रेंट, जो चाइना की आदत है, एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रखते हैं। वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे इस इंपैक्ट को, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि चाइना ने रॉ मटेरियल्स को खरीद के रखा हुआ है ऑलरेडी फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स कि ट्रंप आने वाला है, उन्होंने रॉ मटेरियल ले लिया पुराने रेटों पर ताकि दुनिया उसका मुकाबला कर नहीं सके। और इकोनॉमी जो है वो फ्रेजाइल है, ऑल आउट वॉर कर नहीं सकते। और ये होप करेंगे कि ट्रंप ये जो टैरिफ्स है सिर्फ नेगोशिएशन टैक्टिक्स के लिए ये कर रहे हैं, तो वो डिप्लोमेटिकली बात करने की कोशिश करेंगे अमेरिका के साथ। चाइनीज का ये पुराना सिस्टम है, मैं कम्युनिस्ट सिस्टम को अच्छी तरह से जानता हूं अभी। दूसरा है, वो टारगेटेड रिटेलिएशन करेंगे अपनी होम कंजम्पशन के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि अमेरिका ने हमारे ऊपर दादागिरी करी, हमने भी जवाब दे दिया, ताकि लोग करें भंगड़े डालें कि हमारी गवर्नमेंट कितनी बढ़िया है। अब चाइना अमेरिका को हर्ट करने के लिए वो फुल स्केल इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर एंटर तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर लेगा। कैसे? जैसे कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए चाइना ने कि अमेरिकन टेक कंपनीज की जो ऑपरेशंस हैं वो चाइना के अंदर नहीं होंगे। मैंने एप्पल के ऊपर बताया था, एप्पल का आईफोन 16 यहां पर बिक ही नहीं रहा है। साथ में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड चलता है, उसके ऊपर चाइना कर्ब्स लगा सकता है, उसको रोक सकता है। उससे यूएस इंडस्ट्रीज हर्ट होंगी, यानी कि क्वाइटली वो प्रेशराइज करेगा यूएस फर्म्स को कि भाई आप ट्रंप को जाकर समझाइए, नहीं तो आपकी मार्केट खत्म हो जाएगी। और तीसरा एक तरीका है ग्लोबल प्ले का, कि चाइना कुड डबल डाउन ऑन ग्लोबल अलायंसेस, यानी कि वो अब जाएगा रशिया की तरफ, ब्रिक्स नेशंस की तरफ, इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ, वहां पर अपनी अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग करेगा और एक नई मार्केट को क्रिएट करने की कोशिश करेगा। डी डॉलराइजेशन के एफर्ट्स को वो एक्सेलरेट करने की, तेज करने की कोशिश भी करेगा चाइना, यानी कि वो अब यूएनाइजेशन की तरफ बात करेगा, डिपेंडेंसी ऑन यूएस फाइनेंशियल सिस्टम्स के बाहर निकलने की बात बोलेगा। और चाइना ये काम ऑलरेडी कर भी चुका है, ब्रिक्स की नई करेंसी की बात बोली थी और ट्रंप ने इसलिए उसको भी हिट किया, अगर ब्रिक्स की करेंसी आई तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। यानी कि अभी चाइना का जो रिस्पॉन्स है बड़ा ही कैलकुलेटिव, डिप्लोमेटिकली आएगा, थोड़े बहुत चीजों को रोक दिया जाएगा ताकि अमेरिका भी हिट हो। और तीसरा, वो ये तीनों काम करने वाला है कि अपने अलायंसेस रशिया के साथ, ब्रिक्स में बाकी कंट्रीज के साथ इंक्रीज करने वाला है। इमोशनल आउटब्रेक नहीं होगा चाइना की तरफ से, ये अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और उन्होंने लेसन्स भी लिए हैं पिछले ट्रेड वॉर से, एंड दे नो हाउ टू प्ले अ वेरी लॉन्ग गेम। और भाई 4 साल निकाल दिए, ट्रंप वेट करता रह गया, मिन्नतें डालता रह गया। अब आते हैं कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो ट्रंप ने किया है, उसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं और रिपल इफेक्ट क्या है। यह सिर्फ यूएस चाइना का इशू नहीं है, ये एक रिपल इफेक्ट भी है सर दोस्तों, पूरे एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। पूरी स्टॉक मार्केट्स पूरे दुनिया की आज हिलने वाली है। एक्सपेक्ट वॉलेटिलिटी। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अनसर्टन हो जाएंगे
और होता क्या है कि जो ट्रेड वॉर्स है वो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। यू हैव टू सिट बैक एंड थिंक डीपली। अब होगा क्या? ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिट होने वाली हैं। जो बहुत प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कंपनीज हैं जो कंपोनेंट्स लेती हैं चाइना से, अब वो यूएस के जो टैरिफ्स हैं वो सारी सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करने वाले हैं। यानी कि अब उन्हें नई मार्केट में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इन कंपनीज की कॉस्ट अब हायर हो गई है। वो चाइना में गए थे सस्ता माल बनाने के लिए, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, वो माल अब सस्ता नहीं रहा। यानी कि इन बिजनेसेस को इनको अब नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी जहां पर मैन्युफैक्चर करें। अब भारत को यहां पर एंटर करना पड़ेगा कि ये सारी सप्लाई चेन्स को भारत में अब हम शिफ्ट करें। मुझे लगता है आज बजट आ रहा है, इस बजट में इस चीज को इनको इंक्लूड करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि सीतारमण जी क्या करेंगी, बट दिस इज अ अपॉर्चुनिटी, डिफाइनिंग मोमेंट फॉर भारत। अब एक काम और भी होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, आपकी चीजें और महंगी होने वाली हैं। हायर टैरिफ्स मींस हायर प्राइसेस, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है और बहुत इकोनॉमीज हैं वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं कोविड के बाद से, और ये जो करंट वॉर शुरू हो गया है इसके कारण कीमतें और बढ़ने वाली है और एक करेंसी वॉर भी शुरू होगा। जैसे जैसे ट्रेड टेंशंस इंक्रीज करती हैं तो रिस्क ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन भी इंक्रीज होता है। कंट्रीज अपनी जो वैल्यू है उसको डीवैल्यू करेगी अपनी करेंसीज को, ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहें एंड दे डोंट गो डाउन इन दिस रेस। यानी कि ये भारत की जो वैल्यू है रुपए की वो और गिरने वाली है। हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि इट इज गोइंग टू गो डाउन, और ऑलरेडी गिरना शुरू हो भी गया है। दोस्तों, दिस इज द स्टार्ट ऑफ ट्रेड वॉर 2.0। ये सिर्फ बिगनिंग है, सिर्फ बिगनिंग। ये एक ओपनिंग मूव है टुवर्ड्स अ न्यू इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। ये सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि हु विल सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। और ट्रंप का मैसेज क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। उनका यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, एक स्ट्रेटेजी भी है। और चाइना, दे आर नॉट गोइंग टू गो बैक डाउन इजिली। ये मैं चाइना की डीएनए को समझने के बाद बोल रहा हूं। दे आर नॉट गोइंग टू सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच द मूवी। अब होगा क्या दोस्तों? दुनिया जो है, दे आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी नाउ। यूएस चाइना टेंशंस हीट अप हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स एज के ऊपर हैं, एंड द क्वेश्चन रिमेन्स वेरी सिंपल, विल ट्रंप्स टैरिफ्स गैम्बल है ये, विल इट पे ऑफ? क्या चाइना विथस्टैंड कर सकेगा इस प्रेशर को विदाउट कोलैप्सिंग अंडर इट्स ओन इकोनॉमिक वेट? क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चाइना इस 10% से बाहर निकल पाएगा या यूएसएसआर की तरह आगे पहुंचने की जरूरत नहीं है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ विल दिस न्यू पावर स्ट्रगल रीशेप द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड? आपका क्या मानना है? आई एम कीपिंग दिस इस न्यूज के ऊपर पूरी नजर रखी है, क्योंकि ये युद्ध, ये स्टोरी, ये पूरी सिचुएशन ये अभी सिर्फ शुरू हुई है। आगे गेम बहुत लंबी है और ट्रंप इस बार लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए हैं, एंड ही इज गोइंग टू टेक द टेम्परेचर हायर। अगर चाइना ने कुछ भी काउंटर करने की कोशिश करी, वो 10% और लगाने वाला है। वो इसे रोकने वाला नहीं है। इट इज गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग। 60% उसने बोला है कि मैं 60% टैरिफ लगा दूंगा चाइना के ऊपर, अगर ये सुधरे नहीं। और चाइना सुधर जाए, वो भी इनका डीएनए नहीं है। तो अब देखते हैं कि चाइना की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या वो 3 स्ट्रेटजीज होंगी जो मैंने बताया है, या कुछ और? अगर कुछ और होगा, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। बट दिस इज द मोमेंट फॉर भारत टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेड वॉर and increase the factories in India. Thank you. Jai Hind.